गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग वरुण। मैम B04 में तो लिंक ही नहीं है आज का, तो कैसे ज्वाइन करेगा कोई? अब तो पता है ना कि क्लास होती है 5:15 तो अपने पुराने लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। नहीं, शायद उसी वजह से नहीं आया है। मैम इतने मेरे डाउट बता दो, कल के टेस्ट के बहुत सारे हैं। अच्छा, कल टेस्ट हुआ था जो हाँ हाँ। भेजो डाउट। एक बार टेस्ट पेपर तो मेरे पास भी होगा, एक सेकंड रुकोगे? एक मिनट रुको। सेकंड रुको। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग वरुण। टेस्ट पेपर तो होगा मेरे पास, एक बार ओपन करने देता हूँ। कल क्या डेट थी? 13 थी ना? 14, 15? मैं तो कुछ 15 ज्यादा 15। छुट्टी। टेस्ट एक काम करो, तुम भेज दो मेरे पास, मुझे मिल नहीं रहा है अभी टेस्ट पेपर। हम 5 क्वेश्चन है। कैसे उसमें तुम्हारा आंसर गलत आया है? 4 तो समझ नहीं आया, एक गलत हो गया था। पेपर भी घूमा जावे। गुड इवनिंग भाई, अपने अपने डाउट्स भेजो। जैसे अभी तो वरुण का डाउट है अपना, लास्ट जो कल पेपर हुआ है उसमें कुछ डाउट है। भाई साहब, the potential energy of the particle of mass 1 kg oh, तो कैसे किया तुमने ये? the potential energy of the particle of this x is in meter, the time period of the small oscillations। तो इसका आंसर तुम्हारा π/2 आ रहा है। नहीं, तुम्हारा पाई आ रहा है, आंसर π/2 है। पहले तो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, तुमने फोर्स निकाल लिया होगा, है ना? हाँ, डिफरेंशिएट कर दिया था। हाँ, फोर्स आ गया होगा, फिर वहां से जो फोर्स की इक्वेशन आई होगी उसको वहां से एक्सीलरेशन को कंपेयर कर लिया होगा kx से।
ओमेगा स्क्वायर एक्स से, है ना, क्योंकि ऑसिलेशंस है या नहीं। फिर उसके बाद क्या किया? हमें एक बार आप फटाफट बता दो, ये थोड़ा थोड़ा सा ही डाउट होगा इनमें जरूर। एक सेकंड रुक जा। तो इसमें तो एक्सीलरेशन ही तो निकालना है, एक्सीलरेशन निकाल दो इस वाले क्वेश्चन में। देखो मैं दिखा देती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरा क्वेश्चन पेपर स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, देख लो। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा यही वाला है ना, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें देखो पहले तो फोर्स देखो मेरी तबीयत थोड़ा सा आज इशू है, तो थोड़ा बोल कम पाऊंगी। तो देखो फोर्स क्या है, माइनस डी। तुमने पहले फोर्स निकाला, फोर्स से हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया और उसको कंपेयर कर लिया कि ये ऑसिलेशन वाला है या नहीं। तो ए इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यस मैम। एक्सीलरेशन एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा आ गया, तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो 2 पाई बाय ओमेगा करके। ये ओमेगा स्क्वायर 16 है, तो ओमेगा किसके बराबर आ गया? 4। और टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओके ओमेगा मैम कितना हो ओके। जाएगा? 4। तो ये हो गया पाई बाय 2। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। और मैम एक बार थर्ड वाला बता दो, इसमें वो वेरिएबल एक्सीलरेशन कैसे करते हैं ये? जैसी वेरिएबल एक्सीलरेशन आया मैंने छोड़ दिया। कहाँ है थर्ड? नहीं, थर्ड फोटो है मेरी, थर्ड फोटो। नंबर नंबर पता नहीं क्या था इसका। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सीलरेशन ए वर्सेस टी ग्राफ। हाँ जो ग्राफ वाला है, हाँ हाँ। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, इट्स एक्सीलरेशन वर्सेस। तो एटी ग्राफ देखो क्या देता है तुम्हें, एटी ग्राफ क्या वेलोसिटी। देता है? बी स्क्र माइनस यू स्क्र देता है ना, बाय 2। एटी ग्राफ, तो तुम्हारे पास इसमें इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें गिवन है भाई, क्या है? पार्टिकल 0 से स्टार्ट हुआ है, तो यस इस सर। ग्राफ का 1/2 कर लो। ए 1 मतलब इस ग्राफ का एरिया निकाल लो, इस ग्राफ के एरिया को वी स्क्र माइनस यू स्क्र बाय 2 के बराबर कर दो, तो वहां से मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। ये तो इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार चेक भी कर लेते हैं आंसर। वी स्क्र माइनस यू स्क्र बाय 2 के बराबर करना था। क्वेश्चन कौन सा है ये भी तो नहीं मालूम। हम्म, तुमने कैसे किया इसको, क्या गड़बड़ कराया इसमें? मैंने तो देखा वेरिएबल एक्सीलरेशन है, छोड़ दिया। वेरिएबल कहाँ है भाई? हाँ मतलब एटी मतलब टाइम पे डिपेंडेंट है, ठीक है, बट ये एटी ग्राफ का सवाल है। एटी ग्राफ वी स्क्र माइनस यू स्क्र बाय से होती है ना, हाँ वो तो ये ध्यान नहीं दिया था, हाँ छोड़ ये दिया उसके मैंने बराबर हो सोचते ही। जाता। तो इसलिए ना थोड़ा सा देख लिया करो, जरूरी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन हो वो जो तुम सोच रहे हो वही उसी तरीके से आया हो। इसमें मुझे नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ है। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए बीम ऑफ मैम डायमीटर रैंक डी। तो अब तो हो जाएंगे शायद, छोटी छोटी गलती है सब में, छोड़ो। नहीं नहीं, देख लेते हैं। ए बीम ऑफ डायमीटर डी, ठीक है, is incident on a glass hemisphere as shown. If the radius of the curvature of the hemisphere is very large, then the diameter of the beam at the base of the hemisphere will be. ये कैसे किया है? ये समझ ही नहीं आया था बिल्कुल भी। बीम ऑफ द डायमीटर डी, एक बीम किसी डायमीटर की इंसिडेंट होती है किसी स्फीयर पे, हेमिस्फीयर पे। If the radius of the curvature is very large in comparison to d, then the diameter of the beam at the base of the hemisphere will be. नेक्स्ट ट्यूनिंग फोर फ्रीक्वेंसी का है। ये लास्ट वाला तो भाई उसका है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। लास्ट वाला भी इसी है। ये बस थोड़ा सा ये वाला थोड़ा समझ से बाहर है। ए बीम ऑफ डायमीटर, एक सेकंड रुको। ए बीम ऑफ डायमीटर डी इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास हेमिस्फीयर।
और किसी का कोई डाउट नहीं है भाई? आयुष 15-16 क्वेश्चन 16 पे आते हैं। ये 18 था ये वाला तुम्हारा वाला। अच्छा, ये बीम यानी ये लाइट का है कि क्योंकि बीम ऑफ डायमीटर d इज इंसिडेंट ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द d, तो वो बीम एक सिंगल रे मान सकते हैं उसको। पूछा है डायमीटर ऑफ द बीम एट द बेस, तो हेमिस्फीयर के बेस पे क्या उसका डायमीटर रहेगा। तो देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये उसका क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का। ठीक है, तब यहाँ से हमने वर्चुअल डी निकाला है कि डी कितना आएगा, यहाँ से निकलेगा। 16th क्वेश्चन भेजो। देखो इस वाले जो ये पेपर है ना, इसका थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, तुम्हें जेई में नहीं मिलेगा ऐसा लेवल। डरना नहीं, बस बेसिक बेसिक सीख लो यहाँ से, इन सवालों से बेसिक तो सीखना ही है। 16th क्वेश्चन कौन सा है भाई? क्वेश्चन तो भेजो, सवाल तो पढ़ना पड़ेगा। आयुष सवाल तो भेजो। 16वां। मैम 1 मिनट भेज दी। एक सेकेंड, इसमें पेपर भी होगा, एक मिनट। ये गाना रुक जा। 16th ये ना, ए चार्ज बॉल, ये तो मैंने क्लास में भी कराया है ऐसा सेम क्वेश्चन, तो ये तो मैंने क्लास में भी कराया है। ए चार्ज पार्टिकल हैंग्स विद द सिल्क थ्रेड of length L, it makes an angle theta with the large charge conducting sheet P as shown in the figure. The surface charge density of the sheet, ये क्लास में भी कराया। अगर क्लास के क्वेश्चन भी करके जाते तो ये हो जाता। इसमें देखो जो ये पॉजिटिव वाला जो चार्ज लेंथ है, ये अपनी तरफ इस बॉल को अट्रैक्ट करेगा। देखो एफबीडी बनेगा इसका इस तरीके से। ठीक है, अब टेंशन भी लगेगी यहाँ पे। बॉल का मास क्या है, चार्ज क्या है, एक सेकंड। ए चार्ज बॉल हैंग्स विद सिल्क थ्रेड, इट मेक्स एन एंगल थीटा। ठीक है, तो ये बॉल भी चार्ज है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, तो इस पे फोर्स आउटवर्ड लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये टेंशन टी है, तो इस टेंशन टी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा। बस बराबर करने थे, कॉस थीटा को एमजी ने बैलेंस कर लिया, साइन थीटा को उसके उसने बैलेंस कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड उसने। और शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लार्ज चार्ज कंडक्टिंग शीट है, देखो लीनियर चार्ज नहीं है, लीनियर चार्ज होता तो लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर करते, समझ रहे हो? यस मैम। देखो अगर ये लैम्डा होता तो हम करते लैम्डा, अगर लीनियर चार्ज होता तो लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर। ये शीट है, शीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो बस बैलेंस फोर्स बैलेंस करने थे इसमें, तो बेसिक। तो देखो तुम अगर टफ क्वेश्चन नहीं करके आओगे ना, जैसे वो डी वाला था, ठीक है मैं मान जाऊंगी, वो क्वेश्चन रेयर कोई स्टूडेंट होगा जो सोच पाएगा। ठीक है, बट अगर तुम ऐसे क्वेश्चनों में आओगे ना कि मैडम ये वाला नहीं बन रहा है, वो एटी ग्राफ वाला नहीं बन रहा है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती तुम लोगों का। देखो ये वाले मैंने क्लास में कितनी बार कराए हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 10th ऐसा भी कराया है, लास्ट शीट वाला। पेपर डिस्कस ही कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का है क्वेश्चन 17। 18th क्वेश्चन थोड़ा टफ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड वाला है। कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन द रीजन
and collide inelastically at q. Find the coefficient. If the coefficient of restitution is then the particle. मतलब तुम्हें यहाँ पर क्या निकालना है, पार्टिकल का डिफ्लेक्शन निकालना है, पाथ निकालना है कि पार्टिकल कैसे पाथ पे मूव करेगा। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन बन पाए? कई क्वेश्चन तो शायद रिपीट भी हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 शायद रिपीटेड है। अब कितने फिजिक्स में मार्क्स बने वरुण? हम सबसे कम इसी में थे, 36 से बस। अच्छा, मैथ्स में सही आ गए? मार्क्स तो सही थे। मैथ्स में और केमिस्ट्री में सही थे, फिजिक्स में कम थे। हाँ हाँ, भाई तुम लोग फिजिक्स में क्यों गड़बड़ कर रहे हो? हम्म, अगर बेसिक बेसिक क्वेश्चनों में गलती करके आओगे, देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 ये तो होना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 10 ये होना चाहिए था। तब है ना, ये तो मैंने ये वाला भी कराया। जब अगर हमारे साथ बहुत सारी शीटें पैरेलल में, बहुत सारी शीट या ग्लासेस लगे होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाली में लगा देते हैं रिफ्रैक्शन का लॉ। हाइड्रोजन एटम वाला है, ये होना चाहिए था। ये देखो ये वाला होना चाहिए था, कोलिजन वाला, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कोलाइड करेंगे, इन दोनों के वो करने थे बस। हो गया होगा 7th तो। यस मैम। 6th में क्या, 6th भी हो गया होगा। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इन दिस। हाँ देखो, वेलोसिटी निकालनी है ए और बी की। क्या है, ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ इज मूविंग विद वेलोसिटी मेकिंग एंगल थीटा विद इट्स लेंथ c is the midpoint of the uniform magnetic field directly perpendicular to the plane of the motion, then equals to 8v vb minus vc equals to 2 volt equals to this। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है ईच वायर का। ज्यादातर ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिक्स बना रहे होते हैं कई बार, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होती है। तो फिफ्थ कैसे होगा एक बार बता दो। फिफ्थ वाला, इफ द रेजिस्टेंस यस ऑफ ईच वायर इन द नेटवर्क शोन इज आर। ठीक है, मतलब हर लेंथ का रेजिस्टेंस आर है हमारे पास। तो इनके पोटेंशियल देख, आर 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 है, तो मतलब देखो जहां से भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम ही रहेगा। तो कोई एक ऐसा होगा जहां पे पोटेंशियल बराबर हो रहा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। यानी ए और सी के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर लो, ए से समझो कि करंट फ्लो कर रहा है, तो ए टू ई गया। ठीक है, ए टू ई जाएगा, फिर ई टू सी है ना, ठीक है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। मैम इसमें ऊपर वाले 2R तो वाले, डीबी वाले ग्राफ में तो जा ही नहीं रहा है करंट। हाँ मैम इसमें खाली एसी में वो ऊपर 2R बन जाएगा, एसी वाले नीचे में, आर, हाँ और वो बस पैरेलल सॉल्व हो जाएंगे। बस ये तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर जो डीबी वाला है उसमें करंट जा ही नहीं रहा है ना। सी यस देखो, मैम। बैटरी लगाई ए और सी से, ए से करंट गया ई पे गया, ई में से जाके सारा करंट फिर सी में आ गया। मतलब डीबी वाला जो करंट है वो जा ही नहीं रहा है, तो तुम्हारे पास बस एक ट्रायंगल बन गया है जिसमें 3 रेजिस्टेंस है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये जो लास्ट वाली ब्रांच है ना, जो ये सी डी बी, इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। तो वैसे एक ट्रायंगल समझ के इसको सॉल्व कर लो, कौन कौन से ब्रांच, यानी ए ई सी ये दोनों सीरीज में रहेंगी, वही सेम अमाउंट में करंट जा रहा है। और कोई थर्मो उसमें बोलो, थर्मल एक्सपेंशन में कोई डाउट है तो। हम्म, हाँ देखो बीसीडी वाला शॉर्टेड है, उसमें जा ही नहीं रहा है करंट।
देखो मैंने तुम्हें बोला है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया ना तो बैटरी बना लिया करो, तो बैटरी बनाने से आधा चीज सॉल्व हो जाता है। अब तुम्हें पता है बैटरी का मतलब क्या है, एक पॉइंट से करंट निकलेगा और दूसरे पॉइंट से करंट एंटर कर जाएगा। अब तुमने ए से अगर करंट को बाहर निकाला, अब तुम देखो ई पे गए, ई से सारा का सारा करंट सी में चला गया। अब डी और बी पे तो कोई पाथ ही नहीं है करंट जाने का। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, तुम्हें नीचे सॉल्यूशन भी मिल जाता है ऑनलाइन अटेम्प्ट करते हो तो? यस मैम। तो जो ये टेस्ट होता है ना, इससे बेसिक चीजों को तो सीख लिया करो। मतलब जो टफ चीजें हैं ठीक है, उनको हम छोड़ सकते हैं, बट जो बेसिक पॉइंट है उन्हें नहीं छोड़ सकते, जो बेसिक क्वेश्चन है उन्हें नहीं छोड़ सकते। जैसे क्वेश्चन नंबर 23, ये कैसे अटेम्प्ट किया है? क्वेश्चन नंबर 3 कैसे अटेम्प्ट किया है? ये आगे बढ़ रहा है, ऊपर से बॉल आ रही है, द स्पीड ऑफ द रिबाउंड बॉल क्या हो जाएगी? 3 को कैसे अटेम्प्ट किया है? हम्म। क्वेश्चन नंबर 3 मैम कंपोनेंट कर लिए थे इसके, किसके? दोनों के ही कर लिए थे, लेंथ के? वेलोसिटी के दोनों के। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वहां से निकल जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट्स करके। मैथ्स में कितना स्कोर आया? मेरा हम्म। 62। वाह, मैथ्स में तो अच्छा आया तुम्हारा, वेरी गुड। भाई फिजिक्स में क्या कर रहे हो तुम लोग? थोड़ा पेपर भी डिफिकल्ट है। हम्म। पर फिर भी 50 नंबर तो ले सकते थे भाई 100 में से। आधा सवाल 10 सवाल तो कर लेते। ठीक है, और जिसकी डाउट है तो डाउट बोलो भाई, जिसका डाउट है। डाउट। अमित, कितना स्कोर आया? ठीक है। और दीक्षांत तुम्हारा? हाँ, थोड़ा देखो फिजिक्स का पेपर था भी टफ, पर इतना भी नहीं था कि 40 नंबर 50 नंबर तो हम ले ही सकते थे। 40 50 तो आ सकते थे। अब तो तुम्हारे पास चॉइस भी नहीं है। ठीक है, तो जिसका डाउट हो चुका है वो लीव कर दो, जिसके डाउट हैं वो रुक जाओ। सॉरी। मैम मेरा एक डाउट था। हाँ अमित बोलो। मैम वो हम जो चैप्टर कर रहे थे कौन अभी सा वाला? थर्मोडायनेमिक्स का हीट वाला, हाँ हाँ। उसके अंदर वो
एक फॉर्मूला आपने लिखवाया था, मैंने देखा तो मुझे उसमें दिक्कत हुई। पी टी इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और आपने ये भी बताया था अगर इसे यही जो 1 प्लस गामा डेल्टा टी है इसे न्यूमरेटर में लिखना है तो हम पी नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस गामा डेल्टा टी लिखेंगे। तो ये क्या इसका मतलब है फॉर्मूले का? कौन सा फॉर्मूला है, एक बार भेजो, मुझे याद नहीं। ठीक किस है, चीज का, कौन सा टॉपिक है, क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन में था। हाँ, तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन में तो सेम ही फॉर्मूला है ना। नहीं, डेंसिटी वाला होगा। हाँ, डेंसिटी वाला है। तो तो इसमें डेंसिटी क्या है देखो, ये? ये ऐसे था कि डेंसिटी डिक्रीज होनी है, ठीक है। एक सेकंड ओपन कर लेते हैं। देखो, इसके बाद डेंसिटी है, को इसके बाद है, डिक्रीज करना है। अगर तुम 1 प्लस में करोगे डेंसिटी को, जैसे अभी तक वॉल्यूम वगैरह करते आए हो। इसके बाद वाली स्लाइड है, इसके बाद फिर और ऊपर मैम। हम्म यस मैम, ये रही। देखो, वॉल्यूम एक्सपेंड हो रही है, तो हमने वॉल्यूम में क्या करा है, V1 1 प्लस गामा डेल्टी किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो नई लेंथ, जो नया वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस गामा डेल्टी है, मतलब 1 से वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो V2 जो है वो बड़ा आएगा। अब देखो, डेंसिटी क्या करनी है हमें, डेंसिटी कम हुई है। मैम मतलब ये ग्रीन वाला है, इसका मतलब क्या है? मतलब V2 जो है नया वॉल्यूम हमें मिला, राइट? हाँ और फिर V1 जो है पहला वाला वॉल्यूम है। हाँ, ये इनिशियल है। और ये जो 1 प्लस गामा डेल्टा टी है ये डीवी है। क्या है? डीवी स्मॉल जो वॉल्यूम में चेंज है ये वही है। डीवी है देखो, इसमें तुमने नई लेंथ निकाली है ना, तो न्यू लेंथ क्या होगी, V1 जो इनिशियल है, प्लस प्लस जो डीवी जो चेंज हुआ है, तो डीवी किसके बराबर आएगा, डेल टी गामा और इनिशियल लेंथ V1। तो यहाँ से V1 कॉमन आ गया, तब बचा ये 1 प्लस गामा डेल टी, तो ये तो वॉल्यूम हो गया। ऐसे ही डेंसिटी, तो जब डेंसिटी में हाँ, चेंज आएगा वो कैसा आएगा भाई, डेंसिटी में नेगेटिव चेंज है, क्योंकि डेंसिटी डिक्रीज हुई है, ठीक है। अब देखो, अगर 1 प्लस गामा डेल टी को रो नॉट से इनटू करते हो, तो रो नॉट की जो ये रो टी है, यानी जो न्यू डेंसिटी है, वो तो इंक्रीज हो गई ना, तो हमें इंक्रीज नहीं करनी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस 1 प्लस गामा डेल टी को डिवाइड कर देंगे, या अगर इंटू करोगे तो 1 माइनस गामा डेल टी से कर दो, ठीक है। मतलब डेंसिटी देखो, नई डेंसिटी क्या होगी इसमें भी, चेंज इन टेम्परेचर रो टी, ठीक है। इनिशियली डेंसिटी विच इज रो नॉट इंटू गामा। अब जो नई डेंसिटी आएगी, अब इसमें क्या लिखोगे, रो नॉट माइनस न्यू डेंसिटी, ठीक है। मैम इसमें इसमें माइनस। बेसिक ना डाउट ये आ रहा है मुझे। जैसे इसमें अपने फॉर्मूला लिखवाया था कि डी वी अपॉन में वी इज इक्वल टू गामा, और जो नीचे वाला जो वी होता है ऊपर आ जाता है गामा वी और डेल टी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके मैम वो जो ग्रीन वाले अपने पेन से लिखा हुआ है V2 = V1, देख यहाँ मैं दिक्कत हो रही है मुझे। बताती हूँ। देखो, मैंने क्या बताया है, डीवी इक्वल्स टू होता है हमारा गामा गामा वी, वी डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारा डीवी है। यस अब मैम। जो न्यू वॉल्यूम आएगा वो किसके बराबर होगा, इनिशियल वॉल्यूम प्लस टीवी, प्लस में वो डीवीटी। है ना। तो इनिशियल वॉल्यूम प्लस डीवी कितना है, गामा इनिशियल वॉल्यूम, अच्छा इनिशियल वी आई है तो वी आई यस dt, मैम। वी आई कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 प्लस गामा dt, ठीक है। अब देख वॉल, अब डेंसिटी का देख, अब डेंसिटी का चेंज निकालेंगे कि डेंसिटी में कितना चेंज आया है, जिसे हम बोल रहे हैं डी, मान ले डी रो, ठीक है। तो चेंज इसको कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और इनिशियली डेंसिटी, यस मैम, इनिशियल यस मैम। डेंसिटी रो नॉट है। अब न्यू डेंसिटी जब निकालेंगे, न्यू डेंसिटी, तो वो क्या होगी भाई, पुरानी वाली डेंसिटी रो नॉट। अब ये साइन माइनस हो जाएगा, माइनस डी रो, माइनस क्यों, क्योंकि डेंसिटी क्या हुई है, कम हुई है। तो बस अभी अच्छा। रो नॉट कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस गामा डेल टी, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। और मैम ये नीचे जाने पे वो प्लस में कैसे हो जाता है? हाँ, अगर इसको तुम अपॉन में लेके जाओगे तो ये फिर प्लस हो जाएगा। इसको मतलब बाइनोमियल से ले लो कि 1 माइनस, ये अपॉन में लेके जाओगे तो इसका साइन ये -1 हो जाएगा, हम्म। साइन आगे ले आऊंगे तो ये 1 प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से, क्योंकि ये जो गामा डेल्टी है ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसको बायनोमियली हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, इस वजह से। ठीक है मैम। हम्म। और मैम आज क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे, यही वाला हाँ करेंगे? नहीं नहीं, केटीजी और थर्मो करेंगे आज। मतलब फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना? हाँ, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। यस मैम। ओके। ठीक है भाई, आई मीन एनी डाउट? नहीं मैम, अब डाउट नहीं है। ओके। मैम। हाँ बोलो अमित। हाँ मैम, मैं कह रहा था अगर मैम जेई मेंस की अगर हमने तैयारी कर ली तो फिर जो हम्म। बीच में जो टाइम मिलता है उसमें तो जेई एडवांस के लिए सफिशिएंट हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा बिल्कुल। 4 अगस्त में कि कब होता है, जुलाई में होता है ना जाके? नहीं नहीं, जेई एडवांस तो मैम मई में होगा ना? अप्रैल में तो तुम्हारा वो होगा, जेई मेंस का दूसरा। हाँ नहीं, अगर पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है तो हमारे पास तो मैम रिजल्ट जैसे फरवरी के मिड में आता है, तो फरवरी तो हाँ देखो, मतलब। जिसके पास बोर्ड्स नहीं है उसके पास तो इनफ टाइम है, पर जिसके पास हम्म। बोर्ड्स हैं और वो सोच के उसके पास सिर्फ अप्रैल और मई, हम्म। 2 ही महीने बचेंगे। तो 2 महीने में हम तो कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। देखो साथ में प्रिपरेशन होती है जेई और वो एडवांस और मेंस की, अलग अच्छा अलग से नहीं करके चल सकते। मैम, तो अभी हम जो फोकस करेंगे वो अभी एडवांस के लिए, मतलब एडवांस के कंसेप्ट से करेंगे या बस मेंस मेंस का पढ़ के चलेंगे? देखो अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अच्छे लेवल की तैयारी करी है तो तुम्हें मेन से डर ही नहीं लगेगा, ठीक है। अब जिसको मेन से ही डर लग रहा है तो उसे एडवांस से तो लगेगा ही लगेगा। यस मैम। हाँ, तो जिसने एडवांस लेवल की तैयारी कर रखी है उसे मेंस, वो मेंस निकाल लेगा बहुत अच्छे से, क्योंकि मेंस का कोई लेवल नहीं आता है, फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये यस है। मैम। हाँ, तो अभी फिलहाल अपने मेंस को टारगेट करो, है ना, क्योंकि मेंस के बेसिस पे भी बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा, इसलिए यस मैम। मेंस को टारगेट करो, अच्छे से रैंक निकालो, पढ़ो। 2 महीने हैं तो 1 महीना ही है, अब तो 2 भी कहाँ बचे हैं, तो हाँ 1 मंथ है बस। ठीक है भाई। यस मैम। ओके। मैम अभी कोई प्री रीडिंग तो नहीं करनी ना, मतलब केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स के लिए? क्योंकि मैम वो मेरा थोड़ा वीक है चैप्टर। नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना, शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। ठीक है, शॉर्ट नोट के बाद पढ़ लेना। ओके, बाय बाय अमित। बाय मैम, बाय।